नमस्ते। आज मैं एक और वीडियो पेटीएम के ऊपर लेके आया हूँ। इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस पेटीएम पे बनाए हुए हैं पिछले साल से लेके अब तक। जब मैंने एक वीडियो में उसका बिज़नेस मॉडल एक्सप्लेन किया था और क्यों उस बिज़नेस मॉडल में पोटेंशियल है, वो मेरा ओपिनियन उसमें शेयर किया था। उसके बाद उनके जो क्वार्टरली अपडेट्स रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर एक आध दो बार अपडेट डाले हैं। रिसेंटली जब उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पहली बार कैश प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। और बायबैक स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की और एग्जीक्यूट की, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सप्लेन करते हुए कि वो बायबैक स्कीम एज अ शेयर होल्डर क्यों पॉजिटिव लगता है मुझे उस बारे में। ओके, सो आज के वीडियो में मैं कुछ अलग पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ और मेनली वो कंपैरिजन वाले हैं। फ़ोनपे से कंपेयर करने वाला हूँ। फ़ोनपे आप सबने सुना ही होगा ऑलरेडी। पेटीएम का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है यूपीआई स्पेस में। अब काफ़ी सारे रीसेंट जो एडवर्टाइजमेंट्स और मीडिया कवरेज जो फ़ोनपे को मिला है, उसमें आपने देखा ही होगा कि फ़ोनपे का यूपीआई के ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम में मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 50% के नज़दीक चल रहा है और वो नंबर 1 है बाय अ ह्यूज मार्जिन। और पेटीएम नंबर 3 है, काफ़ी डिस्टेंट नंबर 3 है, कुछ 11-12% के आसपास उसका मार्केट शेयर है कंपेयर टू फ़ोनपे जिसका मार्केट शेयर अराउंड 50% चल रहा है। अब आपको लगता होगा कि फ़ोनपे जो है वो पेटीएम के मुकाबले बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में अगर आप वॉल्यूम की सिर्फ बात करें तो फ़ोनपे भले ही आगे हो, लेकिन रेवेन्यू टर्म्स में पेटीएम काफ़ी बड़ा है। मेरे आज मैं जो फिगर्स आपके सामने अभी बात करने वाला हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। पेटीएम लिस्टेड होने की वजह से अभी हमें रेगुलरली उसको क्वार्टरली अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पता चलते हैं, प्लस उनके मंथली जो बिजनेस परफॉर्मेंस के अपडेट्स आते हैं वो भी हमें पता चलते हैं। फ़ोनपे ऑन द अदर हैंड लिस्टेड नहीं है और उस वजह से उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स या मंथली बिजनेस अपडेट्स हमें ज़्यादा पता नहीं चलते। सिर्फ जो मीडिया में उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में जो आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जो भी डिटेल्स निकाले जाते हैं और कोई ना कोई उसके बारे में शेयर करता है, तब हमें उसके कुछ बेसिक डिटेल्स पता चलते हैं। तो उन डिटेल्स के बेसिस पे मैं इस कंपैरिजन में आपके सामने कुछ सिंपल नंबर्स रखने वाला हूँ, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि पेटीएम और फ़ोनपे में से किसका वैल्यूएशन मार्केट में ज़्यादा स्टूपिड लगता है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये कंपैरिजन शुरू करने से पहले, कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल फ़ोनपे के मुकाबले कुछ थोड़ा सा अलग है, जिस वजह से भले ही यूपीआई में मार्केट शेयर में बहुत पीछे होने के बावजूद पेटीएम रेवेन्यू टर्म्स में फ़ोनपे से बहुत आगे है। रेवेन्यू की सबसे पहले कंपैरिजन एक देख लेते हैं कि FY22 पिछले फाइनेंशियल ईयर में फ़ोनपे का रेवेन्यू जो था वो 1600 करोड़ के आसपास था और कंपेयर टू दैट पेटीएम का जो रेवेन्यू फिगर था वो 5200 करोड़ के आसपास था। यानी कि पेटीएम जो है वो फ़ोनपे के मुकाबले 3 गुना से भी थोड़ा बड़ा है। 3 गुना से बड़ा, मैं 3% की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। 1600 का 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा पेटीएम का रेवेन्यू फिगर आया था FY22 में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था। अब ये क्यों है? यूपीआई स्पेस में जब ट्रांजैक्शंस में फ़ोनपे का मार्केट शेयर इतना बड़ा है, सरप्राइजिंग बात यही है कि उस ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता। ओके, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। पर्सन टू मर्चेंट यानी कि हम जब शॉप्स में वगैरह जाके या किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे कुछ शॉपिंग करते समय पे करते हैं यूपीआई की मदद से, तब कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कॉम्पेंसेट करता है। लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। वहाँ पे फ़ोनपे बहुत बड़ा मार्जिन से नंबर 1 है। पेटीएम का फोकस वहाँ पे नहीं है। पेटीएम का मेन फोकस है मर्चेंट साइड पे। मर्चेंट साइड पे उन्होंने बहुत से शॉप्स में क्यूआर कोड्स लगा के रखे हैं, जहाँ पे पेटीएम इज़ अ रिसीविंग बैंक और रिसीविंग क्यूआर कोड उनका रहता है, जिस वजह से पेटीएम को वहाँ पे हर ट्रांजैक्शन पे एक छोटा सा रेवेन्यू मिलते रहता है। ये एक पार्ट है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल के ऊपर जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि क्यों पेटीएम का रेवेन्यू काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा है। उसमें एक और पॉइंट ये है, वो लोन्स बेच रहे हैं किसी और थर्ड पार्टी बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए।
लोन जनरेशन का काम कर रहे हैं और लोन मैनेजमेंट में उनको प्रोसेसिंग फ़ी मिलती है, तो वो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अभी बन चुका है। प्लस क्लाउड सर्विसेज में भी उनका काफ़ी बड़ा स्केल हो चुका है। ई कॉमर्स रिलेटेड जो क्लाउड सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी उनका एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू साइज़ बन चुका है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो पेटीएम का रेवेन्यू साइज़ फ़ोनपे के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। सो FY22 में फिगर वो ऑलरेडी 3 टाइम्स से थोड़ा बड़ा था। अब बात करते हैं FY22 के ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में। पेटीएम ने भी ऑपरेटिंग लॉस रिपोर्ट किया था FY22 में, और फ़ोनपे ने भी। तो फिगर कहाँ है वो देखते हैं। तो ऑपरेटिंग लॉस की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेट लॉस के फिगर में ईसॉप्स यानी कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है उसके फिगर्स उन दोनों के केस में आए हुए हैं, और लेकिन वो एक नॉन कैश आइटम है, इसीलिए उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ और मेरा फोकस रहेगा कैश प्रॉफिट या कैश लॉस के ऊपर। ओके, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के काफ़ी नज़दीक का फिगर होने वाला है। सो फ़ोनपे का जो कैश लॉस का फिगर था FY22 में वो 1100 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था। कंपेयर टू दैट पेटीएम का जो कैश लॉस का फिगर था FY22 में वो 1300 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि उस केस में कैश लॉस के केस में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। सो FY22 अब हो चुका है, FY23 ख़त्म होने वाला है। इस क्वार्टर एंडिंग के बाद FY23 भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूँ। फ़ोनपे का जो रेवेन्यू फिगर है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2500 से 3000 करोड़ के रेंज में होगा। ऑन द अदर हैंड पेटीएम का जो रेवेन्यू फिगर है वो 8000 से लेके 8500 करोड़ के रेंज में होगा। सो यहाँ पे भी FY23 के फिगर्स भी अगर आप देखें तो फ़ोनपे के मुकाबले पेटीएम जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली फ़ोनपे का ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा पेटीएम के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल बिजनेस साइज़ पेटीएम का जो रेवेन्यू फिगर का साइज़ है वो फ़ोनपे के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना यानी कि 2.5 to 3 टाइम्स के रेंज में डेफिनेटली होगा। और कैश लॉस की अगर बात करें तो फ़ोनपे का कैश लॉस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होना एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर में। पिछले साल जो 1100 करोड़ के ऊपर था, इस साल वो फिगर हो सकता है अराउंड 400 करोड़ के आसपास आ जाएगा। ओके, एक्चुअल नंबर्स तो हमें जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे और मीडिया में कहीं ना कहीं आ जाएंगे तब पता चलेंगे, लेकिन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से वो 400 to 500 करोड़ के रेंज में होने की चांसेस है। कंपेयर टू दैट अगर आप पेटीएम के नंबर्स देखें, पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी है, और सो उस बेसिस पे अगर मैं चौथे क्वार्टर का अगर नंबर्स का एस्टिमेट निकालूं तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकता है पेटीएम जो है वो कैश ब्रेक इवन के बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। हो सकता है उसका जो कैश लॉस का ओवरऑल फिगर है फाइनेंशियल ईयर का वो लेस देन 100 करोड़ होगा, मे बी सरप्राइज कर दे और छोटा सा प्रॉफिट भी रिपोर्ट करे, लेकिन एज कंजर्वेटिव बेसिस पे ये एस्टिमेट करते हैं कि उनका ओवरऑल कैश लॉस का फिगर है वो छोटा सा मामूली सा फिगर हो सकता है, मे बी 50 करोड़ के आसपास का फिगर कहीं पे तो आ जाएगा। सो इस केस में अगर आप देखें ऑपरेटिंग लेवल पे रेवेन्यू टर्म्स में पेटीएम बहुत आगे है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स साइज पे है। कैश लॉस के फिगर में भी पेटीएम इज़ वेरी क्लोज टू ब्रेक इवन कंपेयर टू फ़ोनपे अगले फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली कैश ब्रेक इवन के नज़दीक होगा, या हो सकता है कैश ब्रेक इवन कर दे। कंपेयर टू पेटीएम इसी फाइनेंशियल ईयर में कैश ब्रेक इवन के नज़दीक है और अगले फाइनेंशियल ईयर में एक हेल्दी कैश प्रॉफिट भी रिपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन की। सो पेटीएम के वैल्यूएशन से शुरू करते हैं। जब उन्होंने IPO निकाला था पिछले साल 2150 के शेयर प्राइस पे, तब उसका मार्केट कैप जो था वो 1,40,000 करोड़ का था। मेरे हिसाब से वो एक्सपेंसिव था, मैंने भी IPO में अप्लाई नहीं किया था, लेकिन जब लिस्टिंग के बाद वो शेयर प्राइस क्रैक होना शुरू हुआ तब मुझे वो इंटरेस्टिंग लगने लगा और मैंने उसमें थोड़े थोड़े से शेयर्स खरीदने शुरू किए। अब उसका शेयर प्राइस 620 के नज़दीक चल रहा है आज, और उस प्राइस पे उसका मार्केट कैप जो है वो लेस देन 40,000 करोड़ है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब मैं जब आपको फ़ोनपे के वैल्यूएशन के फिगर्स बताऊंगा तो आप भी एग्री कर जाएंगे। फ़ोनपे लिस्टेड नहीं है, इसलिए उसका मार्केट कैप जो है वो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता, लेकिन फ़ोनपे को अभी भी कैश की ज़रूरत है, उनको रेगुलरली फंड रेजिंग करना पड़ रहा है क्योंकि उनका अभी भी कैश लॉसेस चल रहे हैं बिजनेस में।
तो सबसे रिसेंटली पिछले 1-2 महीनों में ही उन्होंने कुछ फंड रेजिंग किया है, अराउंड $350 मिलियन का फंड रेज किया है, और मेरे ख्याल से उसमें जनरल अटलांटिक नाम की एक फंड ने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उस फंड रेजिंग के दौरान के जो फिगर्स आए उसके बेसिस पे पता चलता है कि फ़ोनपे को उस फंड रेज में वैल्यूएशन जो मिला था वो $12 बिलियन का था। $12 बिलियन, ये ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के नज़दीक आता है। अब आपको ही पता चल जाएगा कि ये क्यों स्टूपिड लगता है। पेटीएम जो 3 गुना बड़ी साइज़ की कंपनी है, रेवेन्यू टर्म्स में कैश ब्रेक इवन के बहुत ही नज़दीक है, उसका वैल्यूएशन मार्केट में आज 40,000 करोड़ से भी कम है। ऑन द अदर हैंड फ़ोनपे जो पेटीएम के मुकाबले बहुत ही छोटी कंपनी है रेवेन्यू टर्म्स में और कैश ब्रेक इवन को अभी भी कुछ क्वार्टर्स दूर है, उस कंपनी को पेटीएम के मुकाबले ऑलमोस्ट 2.5 गुना वैल्यूएशन मिल रहा है फंड रेजिंग के दौरान। सो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में किस लेवल की स्टुपिडिटी चल रही है। पेटीएम का साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए और फ़ोनपे के वैल्यूएशंस को अगर बेंचमार्क रखा जाए तो इनफैक्ट पेटीएम को हो सकता है 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी मिल सकता था, मिलना चाहिए, हो सकता है पेटीएम अगर फ़ोनपे के वैल्यूएशन को हम बेंचमार्क पकड़े तो। लेकिन टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड अगर हम 1 लाख करोड़ का भी वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करें तो पेटीएम को यहाँ से ही कुछ 2.5 टाइम्स उसका शेयर प्राइस मल्टीप्लाई हो सकता है। ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है कि गैप जो है वो सिग्निफिकेंटली क्लोज हो जाएगी। फ़ोनपे इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू पेटीएम, उसमें कोई ऐसा सुपीरियर एंगल नहीं है। रेवेन्यू टर्म्स में ही हम लोग बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली कितना भी वो ऐप पब्लिक में पॉपुलर हो, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को क्या मैटर करेगा, वो ऐप या वो कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है और उस रेवेन्यू बनाने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी मैटर करती है। सो रेवेन्यू का साइज़, उसका ग्रोथ जो पोटेंशियल है वो, और प्रॉफिटेबिलिटी वो क्या दिखा रही है या क्या अचीव कर रही है, ये 2-3 बातें ही सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी। उनके फ़ोनपे के इन्वेस्टर्स को भी अल्टीमेटली यही बातें मैटर करेंगी। सो कभी ना कभी ये बातें जब कंपैरिजन में आ जाएंगी तो तब पेटीएम को डेफिनेटली बहुत ही सुपीरियर वैल्यूएशंस मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब इस मामले में इस पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। हम वहाँ पे इस बारे में कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।